नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सीएम हेमंत के सामने बिखल पड़ी महिला, कहा रिश्तेदार ने जमीन हड़प ली, न्याय कीजिए। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सचिवालय में एक महिला जमीन के मामले को लेकर रोती बिलखती पहुंच गई। सुरक्षा घेरे के बाहर फरियाद लगाते देखने पर सीएम ने महिला को बुलाकर उनकी फरियाद सुनी। इसके बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद मंत्री हफीजुल हसन ने 1 घंटे में कार्रवाई के बाद महिला को अपने कार्यालय ले गए। महिला ने आरोप लगाया कि उसकी जमीन उसके रिश्तेदार ने हड़प ली है और वह अपनी बेटी के साथ दर दर की ठोकरें खाने को भी वश है। बता दें कि कल कैबिनेट की मीटिंग थी और महिला अपनी फरियाद लेकर वहां पहुंची। बता दें कि महिला का नाम रीना देवी है और वह कोडरमा जिले की रहने वाली है। उसका कहना है कि उसकी जमीन उसके रिश्तेदार ने हड़प ली है। वह अपनी बच्ची के साथ किराया पर रहने को मजबूर है। कई बार थाने में लिख कर दिया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बता दें कि सीएम के निर्देश के बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि अगले 1 घंटे में इस महिला के साथ न्याय होगा। देश देख रहा है दीदी मॉडल, बम बंदूक के दम पर नहीं होते चुनाव, बाबूलाल मरांडी। दरअसल पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूरा देश दीदी मॉडल देख रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव में काउंटिंग में भी बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि बम और बंदूक के दम पर चुनाव नहीं होते और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को दी गई होती तो भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई ने टीएमसी को जमींदोज कर दिया होता। बता दें कि बाबूलाल मरांडी बंगाल सरकार पर हिंसा को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। बता दें कि ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूरे देश ने दीदी मॉडल को देख लिया है। कहा कि अब जब दीदी लोकतंत्र बचाने निकलेगी तब उन्हें बंगाल में हुए खून खराबे की याद दिलाई जाएगी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए शनिवार को हुई वोटिंग में जमकर हिंसा हुई थी। हिंसा में 15 लोगों की मौत हो गई थी। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक राज्य में कुल 33 लोगों की मौत हो चुकी है। रॉन्ग ड्राइव से बना मौत का हाईवे, 6 माह में 252 हादसे, 51 ने गंवाई जान। दरअसल रांची में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, पर जल्दबाजी के चक्कर में शॉर्टकट लेकर रॉन्ग साइड में वाहन दौड़ाना जानलेवा साबित हो रहा है। पुलिस के आंकड़े पर गौर करें तो 6 माह में रांची में 5 हाईवे और माझी, नामकुम, तमाड़, बेड़ो और इटकी में 252 हादसे हुए हैं। इनमें से 51 लोगों ने जान गंवाई है। इनमें से 65% हादसे रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से हुई। बता दें कि हिंदुस्तान ने मंगलवार को गाजियाबाद में रॉन्ग साइड से आती स्कूल बस से हुए हादसे में 6 लोगों की मौत के बाद रांची में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग और शहर की प्रमुख सड़कों की पड़ताल की। बता दें कि वहीं सबसे अधिक दुर्घटना वाले मार्ग कांडाटोली से नामकुम के बीच भी वाहन चालक जान जोखिम में डालकर रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने से गुरेज करते नजर नहीं आए। गौरतलब है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर जुर्माना ट्रैफिक पुलिस नहीं बल्कि कोर्ट तय करता है। ट्रैफिक पुलिस चालक और गाड़ी को पकड़कर मामले में अभियोजन के लिए कोर्ट भेजती है, पर इसके बाद भी लोगों में कोई डर नहीं दिखा। सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देगी हेमंत सरकार, मिली कैबिनेट की मंजूरी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में सांप्रदायिक हिंसा या दंगे से हुए नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी। अचल संपत्ति के नुकसान के लिए 1 लाख और चल संपत्ति की क्षति के लिए 50,000 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई। कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बता दें कि अब तक आतंकवादी हमले, उग्रवादी हमले और जातीय हमले से नुकसान पर झारखंड सरकार मुआवजा देती थी, लेकिन अब सांप्रदायिक तनाव, हिंसा व दंगे में हुई क्षति की भी भरपाई सरकार करेगी। बता दें कि इसमें भवन, आवासीय व व्यापारिक परिसर के क्षतिग्रस्त होने पर 1 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि वाहनों के क्षतिग्रस्त होने पर 50,000 रुपए तक की अनुग्रह राशि दी जाएगी। जेल में बंद कैदी की मौत पर राज्य सरकार उनके निकटवर्ती आश्रित को 3 लाख से 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देगी। खनन घोटाला, पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश की करोड़ों की संपत्ति जब्त करेगी ईडी। दरअसल साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन केस में बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश, बच्चू यादव, दाहू यादव समेत अन्य आरोपियों की संपत्ति ईडी जब्त करेगी। ईडी की कार्रवाई के बाद इस संबंध में एजुकेटिंग अथॉरिटी ने आरोपियों की संपत्ति जब्ती के संबंध में पक्ष मांगा था। ईडी सूत्रों के मुताबिक पंकज मिश्रा समेत अन्य आरोपियों की संपत्ति जब्त की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ईडी ने सभी आरोपियों की संपत्ति की जानकारी जुटाई है। अवैध खनन से अर्जित राशि हुआ उस राशि से खरीदी गई करोड़ों की अचल संपत्ति ईडी के द्वारा जब्त की जाएगी। बता दें कि ईडी ने इससे पहले प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से अर्जित 5 करोड़ रुपए से अधिक कैश व एक जलयान को जब्त किया था। आरोपियों के साहिबगंज, रांची समेत अन्य शहरों में अचल संपत्ति की जानकारी जुटाई है। बता दें कि आरोपियों के अधिकांश बैंक खातों में जमा पैसे के लेन देन पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। दरअसल राहुल गांधी के समर्थन में झारखंड कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बुधवार को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में मौन सत्याग्रह पर बैठे। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर सुनियोजित साजिश और षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी के खिलाफ अदालतों में मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया। बता दें कि यहाँ राजेश ठाकुर का इशारा मोदी सरने मामले में देश के अलग अलग राज्यों में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे की ओर था। दरअसल हाल ही में मोदी सरनेम केस में फौरी राहत देने की राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। पिछले दिनों झारखंड कांग्रेस ने अध्यक्ष राजेश ठाकुर और 4 कैबिनेट मंत्रियों की अगुवाई में एल्बर्ट एक्का चौक तक मार्च किया था। वहीं केंद्र और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। जेल में बंद गैंगस्टर कारोबारियों को धमका रहा, पुलिस खामोश। 5 दिन में रांची में 1 मर्डर सहित 4 बड़ी वारदात, पुलिसिंग पर उठ रहे सवाल। दरअसल राजधानी रांची में महज 5 दिनों में 4 बड़ी वारदात हुई। इसमें एक कारोबारी के अकाउंटेंट की हत्या तो दूसरे कारोबारी पर जानलेवा हमला तक हुआ। दूसरी ओर जेल में बंद गैंगस्टर कारोबारी को धमका रहे हैं, लेवी मांग रहे हैं। खौफ ऐसा कि कारोबारी सब छोड़कर गाँव जाने की सोच रहे हैं। इन सब के बीच राजधानी की पुलिस जांच के नाम पर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। राजधानी में क्राइम का यह हाल तब है जब 1 एसएसपी, 1 सिटी एसपी, 3 डीएसपी और 16 थानों की पुलिस काम कर रही है। बता दें कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि जेल में बंद होकर भी वो कारोबारियों को धमका रहा है। अपराधी आगे आकर घटना की जिम्मेदारी ले रहा है, इसके बाद भी पुलिस मौन है। ऐसा ही एक गैंगस्टर है अमन साव, वह दुमका जेल में बंद है। 7 जुलाई को ओल्ड अरगोड़ा चौक के पास कोयला कारोबारी रंजीत गुप्ता पर गोलीबारी हुई, वह इसी के निर्देश पर हुई है। इसके गैंग के सदस्य मयंक सिंह ने सामने आकर इसकी जिम्मेदारी ली है। इसके बाद भी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। विश्व जनसंख्या दिवस, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा बेटों की चाह में बढ़ रही जनसंख्या, नहीं रोका तो स्थिति भयावह। दरअसल जनसंख्या अस्थिरता अभियान के तहत विश्व जनसंख्या दिवस पर मंगलवार को राजधानी के एक होटल में लैंगिक समानता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया। एनएचएम के अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी ने विश्व जनसंख्या दिवस पर प्रकाश डाला। बताया कि 1989 से हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में देश की आबादी 143 करोड़ है। प्रजनन दर 2% है, जबकि राज्य में प्रजनन दर 2.3% है। और बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा भारत और दुनिया में बढ़ती जनसंख्या के खतरों पर लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना जरूरी है। देश में बेटी की चाह में भ्रूण हत्या की जाती है। यदि एक परिवार में पहले से 2 लड़कियां हैं तो लड़के की आस में महिलाओं पर तीसरी बार गर्भ धारण करने के लिए दबाव डाला जाता है। यदि तीसरी बार भी लड़की हो गई तो फिर चौथे बच्चे की भी प्लानिंग शुरू हो जाती है। यह सिलसिला बढ़ता जाता है, इसलिए ऐसी सोच को खत्म करने की जरूरत है। मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर जारी की चेतावनी, लोगों से की सतर्क रहने की अपील। दरअसल मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि वज्रपात के दौरान सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। वज्रपात की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि राज्य में 17 जुलाई तक गरज व वज्रपात की आशंका है। इस दौरान कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि झारखंड में 12-13 जुलाई को मेघ गर्जन व वज्रपात हो सकता है। उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बता दें कि झारखंड में 1 जून 2023 से 10 जुलाई 2023 तक कुल 167.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य वर्षापात 285.6 मिलीमीटर है। यानी झारखंड में अब तक 41% कम बारिश हुई है। बारिश नहीं होने से किसान धान का बिचड़ा तक नहीं लगा पा रहे हैं। हालांकि वैसे किसान जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहीं पर सिर्फ बिचड़ा लगाने का काम शुरू किया गया है। मंडनियों के लिए बनेगी नई गाइडलाइन, राजभवन ने कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल को लिखा पत्र, राज्यपाल की नाराजगी से कराया अवगत। बता दें कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंत्री बेबी देवी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्य के मंत्रियों की बयानबाजी पर नाराजगी जताई, उनके आचरण को गलत बताया। राजभवन के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने एक पत्र लिखकर राज्य के कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल को कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के दिन मंडनियों के बयान और दोषारोपण कर राजभवन में नहीं आने का आचरण मर्यादा के अनुकूल नहीं था। राज्य सरकार ने राजभवन के पत्र को गंभीरता से लिया है। सूत्र का कहना है कि अब राज्य सरकार जल्द ही मंत्रियों और विधायकों को मर्यादा के अनुकूल आचरण को लेकर प्रोटोकॉल गाइडलाइन जारी करेगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि 3 जुलाई को बेबी देवी ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके लिए राजभवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस दौरान सीमित लोगों को समारोह में बुलाया गया था। मंत्रियों को पूरे काफिले के साथ शामिल होने की अनुमति नहीं थी। तब मंत्री मिथिलेश ठाकुर अपने लोगों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में राजभवन जाना चाह रहे थे, लेकिन राजभवन के अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने केवल मंत्री को ही अंदर जाने को कहा। इसी को लेकर विवाद हो गया था।
सियासी खींचतान। झारखंड में 12वां मंत्री नहीं बनाकर कार्यकाल पूरा करने का है टोटका। दरअसल 12वां मंत्री नहीं बनाने का टोटका झारखंड में लगातार पीछा करता जा रहा है। इस पर अब सत्ता में बैठे लोगों को विश्वास भी जमता जा रहा है। कारण पिछली बार लाखों दबाव के बावजूद रघुवर दास ने 12वां मंत्री नहीं बनाया। वे पहले मंत्री बने जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अब वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी 12 मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाई। बता दें कि राजनीतिक गलियारे की चर्चा को रेखांकित करे तो यह माना भी जाने लगा है कि हेमंत सोरेन अब अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे। बता दें कि जगन्नाथ महतो के निधन के बाद राज्य मंत्री परिषद में मंत्री का एक और पद रिक्त हो गया था। एक पद पहले से रिक्त था। मुख्यमंत्री समेत कुल 11 मंत्री ही थे। जब जगन्नाथ महतो के निधन से रिक्त हुए मंत्री पद पर किसी को शपथ दिलाने की मजबूरी आई तो गठबंधन में कई तरह के तोड़जोड़ शुरू हुए। कांग्रेस के भीतर कुछ मंत्रियों को बदलने की कोशिश होने लगी तो कुछ विभागों में भी फेरबदल की भी चर्चा चली। लेकिन मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ महतो के निधन से रिक्त मंत्री सीट पर उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री बनाकर सारी चर्चा और संभावनाओं को विराम लगा दिया। बता दें कि अब निकट भविष्य में मंत्रिमंडल में किसी तरह के फेरबदल की संभावना भी नहीं दिख रही है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।